हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ गेम देखेंगे जो 2020 के टॉप 10 बेस्ट गेम्स में से एक है। ये गेम चेस 24 लीजेंड्स ऑफ चेस टूर्नामेंट में खेला गया था। तो आइए हम लोग इस गेम को देखते हैं। वाइट से वैजिली इवांचुक और ब्लैक से पीटर लेको खेल रहे हैं। वाइट ने ओपन किया E4 मूव से E5, ब्लैक ने यहाँ पे E5 खेला एंड वैजिली इवांचुक ने F4 खेला। किंग्स गैम्बिट, इस ओपनिंग को बोलते हैं किंग्स गैम्बिट। यहाँ पे वाइट एक पॉन गैम्बिट करता है। अगर ब्लैक ई टेक्स F4 करता है तो ब्लैक का E5 से पॉन यहाँ से मूव कर जाएगा और वाइट D4 पुश करके अपने सेंटर को स्ट्रांग कर सकता है। ये C5, D5, E5 एंड F5 स्क्वायर्स को कवर कर सकता है। इसलिए यहाँ पे वाइट F4 खेल के एक पॉन गैम्बिट करता है। ब्लैक ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है ई टेक्स F4 और यहाँ पे अब ई टेक्स F4 के बाद डायरेक्ट D4 खेल सकता है वाइट, बट प्रॉब्लम यह है कि D4 खेलने से क्वीन H4 चेक आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वाइट पहले नाइट F3 खेलता है। नाइट F3 खेलकर इस H4 स्क्वायर को गार्ड करता है। इसके बाद ब्लैक यहाँ पे मेन मूव्स है G5। यहाँ पे ब्लैक G5 खेल सकता है, H6 खेल सकता है, नाइट F6 खेल सकता है। ये सब मूव्स हैं जो ब्लैक यहाँ पे खेल सकता है। अगर सपोज यहाँ पे मानते हैं मेन मूव G5 है, अगर ब्लैक यहाँ पे G5 खेलता है तो वाइट यहाँ पे H4 पॉन पुश करता है, G4 ब्लैक फर्दर पॉन पुश करता है। इसके बाद वाइट नाइट E5 पे जाता है, नाइट टू F6, ठीक है। इस पॉन पे अटैक करने के लिए ब्लैक नाइट F6 खेलता है, बिशप C4 खेलकर ये F7 स्क्वायर पे अटैक है। तो इसको डिफेंड करने के लिए ब्लैक D5 पॉन पुश करता है, ई टेक्स D5 एंड बिशप D6। ये पोजीशन आता है अगर ब्लैक G5 पॉन पुश करता है तो ओके। बट इस पोजीशन में ब्लैक ने G5 नहीं खेला है, ब्लैक ने खेला है H6, पॉन को पुश किया है। H6 करके G5 पॉन पुश करने का आइडिया है ब्लैक का। अब यहाँ पे वाइट ने D4 खेला है, स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया वाइट का D4 और E4 पॉन पे होने की वजह से। ब्लैक G5 खेला, ठीक है। G5 खेल के इस F4 स्क्वायर को, F4 पॉन को प्रिवेंट किया ब्लैक ने। अब यहाँ पे वाइट ने खेला G3, अच्छा मूव है, बहुत स्ट्रांग मूव है G3। आइडिया क्या है, बिशप यहाँ से G2 पे आ सकता है, बिशप H3 पे आ सकता है और G3 खेल के इस F4 स्क्वायर पे अटैक भी कर सकता है वाइट। इसलिए यहाँ पे G3 खेलता है वाइट, F टेक्स G3 एंड H टेक्स G3। अब इस पोजीशन में वाइट पॉन तो डाउन है, बट बेनिफिट ये है वाइट को कि वाइट की जो पीसेज हैं उनका डेवलपमेंट अच्छा है और ये रुक ओपन सेमी ओपन फाइल में है, तो अटैक कर सकता है। वाइट के पास अच्छा इनिशिएटिव है पॉन के बदले, ठीक है। अब इस पोजीशन में ब्लैक ने बिशप G7 खेला है, बिशप G7 के बाद नाइट C3, D6, ब्लैक ने D6 खेलकर अपने लाइट स्क्वायर बिशप को ओपन करने का कोशिश किया है। बिशप E3, ठीक है। नाइट टू F6, ब्लैक ने नाइट F6 खेला है, क्वीन D2, नाइट G4। अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट G4 खेल के इस बिशप पे अटैक करने का कोशिश किया है ब्लैक ने। अब इस बिशप को बचाने के लिए वाइट ने खेला है बिशप टू G1, नाइट C6, ठीक है। नाइट C6 के बाद वाइट ने लॉन्ग कैसल कर लिया है, शॉर्ट कैसल। ब्लैक ने भी अपना कैसलिंग किया है, शॉर्ट कैसल यहाँ पे किया है ब्लैक ने, नाइट H2। अब इस पोजीशन में वाइट ने नाइट H2 खेला है, नाइट H2 खेलकर इस नाइट से एक्सचेंज करना चाहता है अपने नाइट को, इसलिए वाइट ने नाइट H2 खेला है। ब्लैक ने कैप्चर कर लिया, एक्सचेंज कर लिया अपने नाइट को, नाइट टेक्स H2, रुक टेक्स H2। अब ये रुक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आ गया है, H6 ये वीक है, H6 स्क्वायर, तो वाइट यूज़ कर सकता है इस H फाइल को अटैक करने के लिए, ठीक है। रुक टेक्स H2 के बाद ब्लैक ने खेला है बिशप G4 खेलकर इस रुक पे अटैक है। इसको बचाने के लिए वाइट ने खेला है रुक E1, नाइट E7। ब्लैक ने यहाँ पे नाइट E7 खेलकर G6 पे जाने का आइडिया हो सकता है ब्लैक का, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने नाइट E7 खेला है। बिशप G2 खेलकर अपने इस बिशप को डेवलप किया है वाइट ने, क्वीन D7, ठीक है। क्वीन D7 खेलकर इस बिशप पे सपोर्ट दिया है ब्लैक ने। क्वीन D7 के बाद वाइट ने खेला है बिशप E3, डार्क स्क्वायर का डेवलपमेंट किया है, नाइट टू G6, ब्लैक ने नाइट G6 खेला, रुक E2 H1। अब बहुत स्ट्रांग अटैक कर सकता है वाइट, अपने दोनों रुक्स हैं जो H फाइल पे आ गया है। वाइट अब इस पोजीशन में अटैक के लिए जा सकता है। अब इस पोजीशन में रुक E H1 के बाद ब्लैक ने खेला है C6 खेलकर इस D5 स्क्वायर को सपोर्ट किया है ब्लैक ने। अब नाइट D5 का आइडिया नहीं हो सकता है वाइट का, इसी D5 को स्क्वायर्स को प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक ने C6 खेला है। अब यहाँ पे वाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव रुक टेक्स H6 किया है, क्योंकि ये फाइल को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है वाइट ने यहाँ पे रुक टेक्स H6 करके। ब्लैक ने कैप्चर कर लिया है वापस बिशप टेक्स H6, रुक टेक्स H6 एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला है किंग G7 खेलकर इस रुक पे अटैक है। तो अब वाइट ने बिशप टेक्स G5 किया है और बिशप टेक्स G5 करके इस रुक को अपना सपोर्ट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक ने F6 पॉन पुश करके इस बिशप को यहाँ से हटाने का कोशिश किया है। वाइट ने यहाँ पे खेला है बिशप E3,
रुक H8। अब ब्लैक ने यहाँ पे रुक H8 खेलकर एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक इस रुक से। अब यहाँ पे व्हाइट ने B3 पॉन पुश किया है। B3 के बाद रुक टेक्स H6, बिशप टेक्स H6 चेक एंड किंग H7। ब्लैक किंग H7 गया है एंड यहाँ पे व्हाइट ने बिशप F1 खेला है। स्ट्रांग मूव है बिशप F1, क्योंकि G2 पे होने की वजह से व्हाइट का ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो उतना अच्छा प्ले नहीं कर रहा था, क्योंकि E4 पे पॉन है व्हाइट का, तो स्ट्रांग प्ले नहीं हो पा रहा था बिशप का G2 पे। इसलिए व्हाइट ने अपने बिशप को मैनूवर किया है। बिशप F1 पे आकर बिशप E2 या बिशप D3 जाने का आइडिया हो सकता है व्हाइट का, ठीक है। तो बिशप F1 अच्छा मूव है। अब यहाँ पे ब्लैक ने बिशप S3 खेला। बिशप S3 खेलकर एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक। यहाँ पे व्हाइट ने एक्सचेंज नहीं किया है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप E2, रुक E8, ठीक है। ब्लैक ने रुक E8 खेला है, किंग B2। यहाँ पे व्हाइट ने अपने किंग को B2 पे स्क्वायर पे ले गया है। ब्लैक ने B5 खेलकर ब्लैक अब क्वीन साइड में कुछ अटैक करना चाहता है। B4 पुश करना चाहता है। A5 पुश करके कुछ वीकनेसेस क्रिएट कर सकता है ब्लैक, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने B5 पुश किया है। बिशप D3। अब यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला। बिशप D3 ये बहुत स्ट्रांग बिशप है यहाँ पे, क्योंकि E5 पॉन पुश होने के बाद स्ट्रांग अटैक आ सकता है ब्लैक के किंग पे। तो बिशप D3 अच्छा मूव है। बिशप D3 के बाद ब्लैक ने खेला है क्वीन G4। क्वीन G4 उतना स्ट्रांग मूव नहीं है। ब्लैक को यहाँ पे क्वीन G4 नहीं खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्वीन अगर D7 पे होता तो बहुत स्ट्रांग अपने डिफेंस कर सकता था, क्योंकि ब्लैक का जो पोजीशन है ये बहुत वीक है, किंग साइड पोजीशन बहुत वीक है। तो इसको डिफेंस करने के लिए क्वीन अगर 7th रैंक पे या D7 पे रहेगा तो सपोर्ट कर सकता है और डिफेंस में। तो इसलिए क्वीन G4 इस पोजीशन में ब्लैक के लिए उतना स्ट्रांग मूव नहीं है। अब यहाँ पे व्हाइट ने बिशप E3 खेला है। बिशप E3 भी उतना अच्छा मूव नहीं है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव आ रहा है व्हाइट के लिए E5, बहुत स्ट्रांग मूव है। अब प्रॉब्लम ये है E5 के बाद कि ब्लैक यहाँ पे F टेक्स E5 या D टेक्स E5 नहीं कर सकता है। अगर सपोज यहाँ पे ब्लैक F टेक्स E5 करता है तो नाइट E4 आ जाएगा, बहुत स्ट्रांग मूव। अब आइडिया है नाइट F6 चेक देने का, और क्वीन पे भी अटैक रहेगा और रुक पे भी अटैक रहेगा। ये बहुत स्ट्रांग फॉर्क आ जाएगा। अब अगर इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक अगर क्वीन E6 खेलता है तो फिर यहाँ पे व्हाइट बहुत ही स्ट्रांग मूव खेलेगा, नाइट G5 चेक। अब फिर से फॉर्क लग गया इस किंग पे और इस क्वीन पे। अब अगर किंग H6 आता है तो नाइट टेक्स E6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लैक E5 खेलने के बाद F टेक्स E5 नहीं करता है, सपोज यहाँ पे ब्लैक D टेक्स E5 करता है, तो अभी यहाँ पे नाइट E4 आएगा। सेम वही स्ट्रेटजी नाइट F6 पे चेक देने का। अब अगर यहाँ पे ब्लैक क्वीन E6 जाता है, अब यहाँ पे व्हाइट नाइट G5 नहीं खेल सकता क्योंकि F टेक्स G5 हो जाएगा। बट यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत ही स्ट्रांग मूव है बिशप G5, वेरी स्ट्रांग मूव। अब आइडिया है ब्लैक F टेक्स G5 नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट G5 चेक आ जाएगा। अब नाइट इंटू F6 का थ्रेट है। अब ये कहीं से भी बचेगा नहीं। अगर ब्लैक यहाँ पर रुक F8 खेलता है तो भी बिशप इंटू F6 आ ही जाएगा, और अगर रुक टेक्स F6 करता है तो नाइट G5 चेक फिर भी आ रहा है। तो इस पोजीशन में व्हाइट के लिए E5 मूव जो है बहुत ही स्ट्रांग मूव है। बट व्हाइट ने यहाँ पे E5 नहीं खेला है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप E3, ठीक है। बिशप E3 के बाद ब्लैक ने B4 पॉन पुश किया है और इस नाइट पे अटैक किया है। व्हाइट ने खेला है नाइट D1, ठीक है। नाइट D1 के बाद ब्लैक ने कैप्चर किया है क्वीन टेक्स G3। व्हाइट ने इस पॉन को कैप्चर किया है क्वीन टेक्स B4, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप G4। आइडिया क्या है? बिशप टेक्स D1 करने का, और ये अगर नाइट यहाँ से मूव करता है तो क्वीन टेक्स E3 हो सकता है, क्योंकि नाइट से ही ये बिशप सपोर्टेड है। तो बिशप G4 यहाँ पे ब्लैक ने खेला है। अब यहाँ पे व्हाइट ने वही सेम स्ट्रैटेजी, बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है। व्हाइट ने यहाँ पे E5, बहुत स्ट्रांग मूव है। अब प्रॉब्लम इस पोजीशन में भी ब्लैक F टेक्स E5 या D टेक्स E5 नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लैक F टेक्स E5 खेलेगा तो बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा क्वीन B7 चेक, ठीक है। अब रुक D7 नहीं खेल सकते। अगर ब्लैक यहाँ पे रुक D7 खेलेगा तो क्वीन टेक्स D7 चेक हो जाएगा, क्योंकि नाइट से अब यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट यहाँ से बिशप से पिन है, ठीक है। और अगर क्वीन B7 चेक देने के बाद ब्लैक अगर किंग H8 या किंग G8 कहीं भी जाता है तो यहाँ पे व्हाइट बिशप टेक्स G6 कर लेगा और ब्लैक का यहाँ पे नाइट कैप्चर हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक F टेक्स E5 नहीं कर सकता है, और सेम वही D टेक्स E5 भी नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर भी क्वीन B7 चेक आएगा और वही सेम वेरिएशन हो सकता है। तो अब इस पोजीशन में ब्लैक को डिफेंड करना होगा। तो ब्लैक ने यहाँ पे F5 पॉन पुश किया है। F5 पॉन पुश करके बिशप इंटू G6 को प्रिवेंट कर लिया है। F5 के बाद व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है इस पॉन को, क्वीन टेक्स D6। और यहाँ पे फिर से एक इवांचुक ने बहुत ही स्ट्रांग अपने नाइट को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। पहले तो एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस किया व्हाइट ने, अब यहाँ पे नाइट फुल नाइट एक सेक्रीफाइस यहाँ पे व्हाइट कर रहा है सिर्फ अटैक करने के लिए पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक ने कैप्चर कर लिया है बिशप टेक्स D1। अब यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप टेक्स F5, ठीक है। बिशप F5 के बाद ब्लैक इस G6 नाइट को सपोर्ट करने के लिए ब्लैक ने यहाँ पे रुक G8 खेला है। रुक G8 के बाद व्हाइट ने यहाँ पे बिशप D2 खेला। बिशप पे अटैक है क्योंकि क्वीन टेक्स E3 हो रहा है।
इससे पहले क्वीन टेक्स E3 नहीं हो रहा था क्योंकि रुक D8 पे था, अगर क्वीन टेक्स E3 होता तो क्वीन टेक्स G6 हो जाता, इसलिए ब्लैक ने यहाँ पे रुक G8 खेलकर इस G6 नाइट पे सपोर्ट दिया है। अब आइडिया है ब्लैक का क्वीन टेक्स E3 करने का, तो व्हाइट ने यहाँ पे अपने बिशप को यहाँ से मूव कर लिया है, बिशप D2 खेला है व्हाइट ने, बिशप G4 खेलकर ब्लैक एक्सचेंज करना चाहता है लाइट स्क्वायर बिशप को, बट यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है, क्वीन E7 चेक। अब नाइट कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि बिशप से ये नाइट पिन है, तो यहाँ पे ब्लैक ने रुक G7 खेला है और चेक को प्रिवेंट किया है। रुक G7 के बाद यहाँ पे व्हाइट बहुत ही स्ट्रांग क्वीन G5 मूव खेला है। अब यहाँ पे बिशप टेक्स F5 नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन टेक्स G3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन को पिन से मूव करने के लिए क्वीन H2 खेला है और यहाँ पे व्हाइट ने बिशप टेक्स G4 बिशप को कैप्चर कर लिया है व्हाइट ने। बिशप टेक्स G4 के बाद ब्लैक ने नाइट E7 खेला है। अब नाइट E7 के बाद व्हाइट ने क्वीन H5 चेक खेला है, क्वीन को एक्सचेंज करना चाहता है व्हाइट क्योंकि अब इस इन गेम को व्हाइट विन कर सकता है, इसलिए क्वीन H5 अच्छा मूव है, क्वीन H5 चेक। अब यहाँ पे ब्लैक ने कैप्चर कर लिया है क्वीन टेक्स H5 बिशप टेक्स H5, यहाँ पे व्हाइट ने कैप्चर किया है बिशप टेक्स H5 और ब्लैक ने रुक G2 खेला है, रुक G2 खेलकर इस बिशप पे अटैक है। अब इसको मूव करने के लिए व्हाइट ने बिशप B4 खेला है, बिशप B4 खेलकर इस नाइट पे अटैक किया है, नाइट टू D5 एंड यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप F3, इस रुक पे भी अटैक और इस नाइट पे भी अटैक करने का प्लान है। तो अब यहाँ पे ब्लैक ने रुक F2 खेला है, बिशप टेक्स D5 सी टेक्स D5, ठीक है। अब सी टेक्स D5 के बाद व्हाइट ने यहाँ पे बिशप C5 खेलकर व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग अपना पॉन चेन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। बिशप C5 के बाद ब्लैक ने A6 पॉन पुश किया है क्योंकि A7 बिशप टेक्स A7 का भी थ्रेट था, A7 हैंगिंग था, तो यहाँ पे ब्लैक ने A6 पॉन पुश किया है। अब यहाँ पे व्हाइट ने B4 खेला है, ठीक है। B4 के बाद ब्लैक ने किंग G6 खेला है, A4 के बाद ब्लैक ने किंग F5 खेला है और इस पोजीशन में व्हाइट ने फिर से अपने पॉन को पुश किया है B5, A टेक्स B5, A टेक्स B5, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक ने किंग E6 खेला है और व्हाइट ने पॉन पुश किया है B6, ठीक है। B6 के बाद ब्लैक ने किंग D7 खेला है, ओके, किंग B3 के बाद किंग C6, ठीक है, कि अब आगे पॉन पुश ना हो सके इसलिए ब्लैक ने यहाँ पे किंग C6 खेला है और यहाँ पे व्हाइट ने C4 पॉन एक्सचेंज करने का प्लान है व्हाइट का, इसलिए व्हाइट ने यहाँ पे C4 खेला है, D टेक्स C4 चेक, किंग टेक्स C4 के बाद ब्लैक ने इस पोजीशन में रुक F4 खेला है, ठीक है। रुक F4 के बाद व्हाइट ने अपने पॉन को पुश किया है E6, रुक E4, ठीक है, रुक E4 खेलकर इस पॉन पे अटैक है। अब व्हाइट ने इस पॉन को E7 पे पुश किया है, अब ये दोनों पॉन प्रिवेंट है बिशप से, B6 भी और E7 भी। अब इस पोजीशन में ब्लैक ने किंग D7 खेला है, किंग D7 के बाद व्हाइट ने पॉन पुश किया है B7। अब नेक्स्ट मूव क्वीन प्रमोट होने वाला है व्हाइट का, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक ने खेला है किंग C7। अब इस पोजीशन में व्हाइट टू प्ले है, आप लोग 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, बहुत ईजी पोजीशन है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है जो वेस्ली हिमांशुक ने इस पोजीशन में खेला है। तो आप लोग 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या खेलना स्ट्रांग मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप D6 चेक, बहुत ही स्ट्रांग मूव है। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक किंग टेक्स D6 नहीं कर सकता है क्योंकि क्वीन प्रमोट हो जाएगा, तो ब्लैक ने यहाँ पे किंग टेक्स B7 किया है। अब यहाँ पर व्हाइट ने बिशप E5 खेलकर इस रुक को ब्लॉक कर दिया है। अब नेक्स्ट मूव E8 क्वीन प्रमोट होने वाला है और इस पोजीशन में पीटर लेको ने रिजाइन कर दिया क्योंकि और कोई मूव नहीं है, रुक यहाँ से मूव करेगा तो नेक्स्ट मूव क्वीन प्रमोट हो रहा है। तो बहुत ही स्ट्रांगली वेस्ली इवांचुक ने पीटर लेको को एक्सचेंज सैक्रिफाइस और नाइट सैक्रिफाइस करके बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच में हराया है।